Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? This is Usman Ahmed Mansoor, as you people know, and welcome to my channel Rigorous Mathematics. Today we are going to start lecture number 5 of tensor analysis, and the topic of my discussion will be Kronecker delta. I will talk about Kronecker delta today. As you know that the lecture series of tensor analysis is in progress, and it is the consequence of the lecture series that has been going on. So let's define without wasting any time the Kronecker delta. The Kronecker delta written as delta ij is defined as delta ij equals to 1 0 1 if I is equal to j and 0 if I is not equals to j. ठीक है, यानी कह लें कि एक्चुअली एक सिंबल है जिसको बतौर फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, और क्या कंडीशंस रखी गई हैं कि इसमें जब ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट जब आपस में ये दोनों इंडाइसिस बराबर हों तो इसका जवाब क्या होगा 1, और जब तक डिफरेंट रहेंगे तो जवाब क्या होगा 0. बेसिकली एक सिंबल है जिसको एक फंक्शन के मानी क्या कर दिए हैं, हमने अता कर दिए हैं. ठीक है, उसको फंक्शन के मानी हमने दे दिए हैं. ठीक है, तो यहां से क्या चीज हमें पता चलती है, 10 डेल्टा 1 1 या है 1 1 हो या डेल्टा 2 2 हो या डेल्टा अप टू सो ऑन जो भी आए, अगर आप दोनों सेम रखते हैं तो ये जवाब हर सूरत क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1. एंड अगर चेंजिंग आती है, लेट्स सपोज यहां डेल्टा 1 2 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अगर यहां पर डेल्टा 3 7 है, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड सो ऑन. इस तरह के आप लातादार ले सकते हैं. ठीक है, तो ये क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन है. हम इससे रिलेटेड एक और फैक्ट देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्रोनिकर डेल्टा से रिलेटेड. कहते हैं क्लियरली, आप देख सकते हैं क्लियरली कि डेल्टा आई जे का जो जवाब है वही जवाब डेल्टा जे आई का भी होगा फॉर ऑल आई एंड जे. और आई और जे ऑलवेज हम जो लेंगे, दीज विल बी ऑलवेज द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, कहता है आई जे जो मर्जी रखो और उनकी पोजीशन चेंज करो तो जवाब के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है. देखें, इसका आंसर या 0 है या 1 है. अच्छा, अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं. अब बराबर चीजों की जगह चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसलिए आई और जे बराबर हुए तब तो ये बड़ा ऑब्वियस है. अच्छा, आई और जे अगर डिफरेंट है तो ऑलवेज आंसर विल बी 0. तो अब वो डिफरेंट वैल्यूज में आप जगह चेंज भी कर दें तो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से ये रिजल्ट बहुत ईजी है इसको मॉनिटर करना. हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यूजिंग, बिकॉज टेंसर एनालिसिस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगा. डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट करके बताएं डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे. आप देख सकते हैं यहां पर दो डमी इंडाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, यानी कि इट इज अ सम, इट इज अ डबल सम बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डमी इंडाइसेस इट इज अ डबल सम एक्सप्रेशन. ठीक है, आई के लिहाज से भी और जे के लिहाज से भी. ठीक हो गया. तो अब अगर आप
को मैंने बताया था कि डमी इंडाइसिस की वेरिएशन मेंशन ना हो तो वो 1 से n तक ली जाती है। ठीक हो गया, वो 1 से n तक ली जाएगी। तो अगर आप इसको ओपन करना शुरू करें, डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे, ठीक है। अब अगर आप आई को वेरिएशन दें, आपको पता है कि डबल सम कैसे एक्सपैंड करना है, एक को फिक्स रख लो और दूसरे को वेरी करवाते जाओ। तो अब हम जे को फिक्स करते हैं और आई को वेरी करते हैं। डेल्टा आई जे एक्स वन एक्स जे प्लस डेल्टा टू जे एक्स टू एक्स जे प्लस अप टू प्लस डेल्टा एन जे एक्स एन एक्स जे। इसकी लॉजिक क्या है? सम्ड ओवर आई बाय कीपिंग जे फिक्स्ड। जे को फिक्स्ड रखते हुए हमने क्या कर दिया, आई के ऊपर सम को अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आप जानते हैं कि वेरिएशन जहां तक हो उसकी पावर में उतनी डमी इंडाइसिस लिखी जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बनती हैं, जो मतलब इनका जाहिर सी बात है ये डबल सम है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स का एक्सप्रेशन है। तो अगर ये बात पहले भी हो चुकी है कि अगर आपकी वेरिएशन 1 से n तक है तो n की पावर में उन इंडाइसिस की तादाद लिखें जो डमी है, n स्क्वायर। इट मींस दिस एक्सप्रेशन इज सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स। लेकिन अभी तक तो ये n टर्म्स का सम बना है। क्यों? क्योंकि स्टिल ये एक्सप्रेशन डमी इंडेक्स को कैरी कर रहा है। तो अभी हमें इसके ऊपर j के लिहाज से क्या करना चाहिए, वेरिएशन को अप्लाई कर देना चाहिए। तो व्हाट डू वी गेट? इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या चीज आई थी? इट वॉज डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। व्हाट वॉज इट? डेल्टा 1 जे एक्स 1 एक्स जे डेल्टा 2 जे एक्स 2 एक्स जे प्लस अप टू प्लस डेल्टा एन जे एक्स एन एक्स जे। अब ये हर एक एक्सप्रेशन जो है ये सिंगल सम है। इट इज सम ऑफ n टर्म्स, इट इज अगेन सम ऑफ n टर्म्स, इट इज अगेन सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो n मर्तबा n टर्म्स अब अपने अंदर जब ऐड होंगी तो दे विल बी n स्क्वायर। ठीक है, इन नंबर। तो यहां पर आप वेरिएशन देना शुरू करें तो डेल्टा 1 1 x1 प्लस डेल्टा 1 2 x1 x2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा 1। अब j कहां तक जा रहा है? n तक। x 1 तो फिक्स हो चुका है और ये n। तो ये बच्चों इसकी एक्सपेंशन हो गई। प्लस डेल्टा 2 1 x2 x1 डेल्टा 2 2 x2 x2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा 2 n x। आपके पास क्या आ जाएगा? x2 फिक्स है और x n। करते करते ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? इसकी एक्सपेंशन लिखी जाएगी। तो व्हाट इट विल बी, आप देख सकते हैं डेल्टा, अब वेरिएशन j के ऊपर है, n1 x n x1 डेल्टा n2 x n x2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा n n x n x n। आप जानते हैं कि डेल्टा का आंसर 1 कब होता है? जब ऊपर नीचे दोनों इंडाइसिस क्या हो जाए? सेम हो जाए। इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ 0 हो गया, क्योंकि या 1 है या 0 है। लाइकवाइज इस टर्म को छोड़ के सब कुछ 0 हो गया, ये भी 1 आ जाएगा, डेल्टा 2 2 और बाकी क्या रह जाएगा? 1 x2 x2 करते करते आप टू सो ऑन प्लस। जब इस टर्म में पहुंचेंगे तो क्या आ रहा होगा आपके पास? इट विल बी 1 टाइम्स x एंड सिर्फ इसका आंसर आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। सही, तो 1 को ओमिट किया जा सकता है, प्लस अप टू प्लस x n x n
दिस विल बी, अब चूंकि आपको वेरिएशन एक नजर आ रही है तो आप कोई भी यूज कर लो। अब आप के को बतौर डमी इंडेक्स के एक सम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन केस, आप उसको होल्ड करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि इसकी जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली ये है। ठीक हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा क्वेश्चन। उसके मतलब क्रॉनिकल डेल्टा के कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करना सीखा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। वेरी क्विकली हम एक प्रॉब्लम और करते हैं। Theorem, this may be taken as a theorem. Show that if x1, x2 up to xn are n independent variables, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, सारे सबके सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अपनी वैल्यूज के लिए कम से कम एक दूसरे पे अप्लाई नहीं कर रहे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। कहते हैं अगर ये बात है तो साबित करें पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। प्रूफ, लेट अस टेक द प्रूफ। देखिए आप इसमें दो केसेस हो सकते हैं। आपने ये रिजल्ट बनाना है, आई और जे बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जब बराबर हो तब भी ये रिजल्ट प्रूफ करके दें और जब ना हो तब भी ये रिजल्ट प्रूफ करके दें। इफ अगर आई और जे बराबर हैं तो इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब तो ये है कि पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे, चूंकि दोनों बराबर हैं तो इट मींस, अब आप जानते हैं कि अपने आप के लिहाज से जब पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज आई और जे क्या है? बराबर हैं। ऑल्सो जब आई और जे बराबर हैं तो ये चीज क्या आएगी? ये बराबर है तो ये बताएगी डेल्टा आई आई, और डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकर डेल्टा। ठीक है, तो हमने देखा कि फॉर आई इक्वल्स टू जे द रिजल्ट होल्ड्स। ठीक है, सो फॉर आई इक्वल्स टू जे द रिजल्ट होल्ड्स। तो जब आई और जे बराबर है तो होल्ड कर रहा है, लेकिन उसने कहा है कि हर किस्म के केस में बताओ। ठीक है, तो हम इसका आई नॉट इक्वल्स टू जे वाला केस भी लेकर चेक करते हैं। Let's see whether it holds or not. If I is not equals to j, देखिए अगर I और j बराबर नहीं है तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट तो ये है कि मैं ये प्रूफ कर दूं किसी तरीके से पार्शियल एक्स आई बाय पार्शियल एक्स जे इज डेल्टा आई जे। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो फिर अब एक्स आई कुछ और है और एक्स जे कुछ और है, बिकॉज आई और जे की वैल्यूज चेंज है। हो सकता है ये x1 हो, ये x7 हो। मगर एक बात हमने पढ़ी थी कि वो जो वेरिएबल्स थे x1 x2 अप टू सो ऑन, वो सारे इंडिपेंडेंट थे। दे वर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो डेरिवेटिव्स ये कहते हैं कि जब एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो बट स्टिल आपको डेरिवेटिव लेना हो तो इट विल बी इक्वल टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव के केस में क्या होगा कि जब एक्स आई एक्स जे पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इट मींस इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज एक्स आई एंड एक्स जे आर independent
वेरिएबल्स, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक साइड जीरो है, अब मुझे सम हो साबित करना है कि ये भी जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, तो वो तो बच्चों डेफिनेशन से ही साबित है। ऑल्सो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू जीरो। ये तो डेफिनेशन से क्लियर है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकर डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन की वजह से। सो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे द रिजल्ट होल्ड्स। जब आई और जे बराबर ना हो तो रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड, बिकॉज दोनों केसेस में क्या हो गया, बात आपके पास वैलिड आ गई। ओके, hopefully you have enjoyed the lecture. Please subscribe the channel and stay updated and stay tuned for more videos. Thank you.